दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आपने माइनर पेपर लिए हैं या मेजर पेपर लिए हैं या एमडीसी पेपर लिए हैं पॉलिटिकल साइंस में, आप कोई भी पेपर लिए मेरे भाई, आपके सामने ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और वैश्वीकरण के क्या हमारा फायदे और क्या नुकसान है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा वैश्वीकरण है मेरे भाई, इससे हमें क्या फायदा और क्या नुकसान है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, आपके लिए ये वीडियो मेरे दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वादा करता हूं मेरे भाई कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो कहीं भी दोस्तों आपके सामने कोई भी क्वेश्चन छूटेगी नहीं भाई, ठीक है ना। चलिए शुरू ध्यान से देखिए मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण। मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं ना कि स्टार्ट करने से पहले मैं वैश्वीकरण का कुछ मेरे दोस्तों अर्थ बता दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि वैश्वीकरण क्या है। बस मैं अगर एक देहाती भाषा में बोलूं तो बस इतना याद रखिएगा कि दुनिया के सभी बाजारों को एक जैसे समझना, दुनिया के सभी बाजारों को एक जैसे समझना वैश्वीकरण कहलाता है। आइए सर कुछ हम लोग सबसे पहले दोस्तों हम लोग मेरे भाई एक उदाहरण की बात करते हैं। दोस्तों वैश्वीकरण साधारण भाषा में अगर हम लोग बात करें एकदम साधारण भाषा में कि सर वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो वैश्वीकरण का मतलब है पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ देना। याद रखिएगा मेरे भाई, जैसे मेरे दोस्तों परिवार बढ़ाने के लिए लड़का को लड़की के साथ जोड़ा जाता है भाई, और लड़की लोग गला दाबता है, लड़का लोगों को दाबता है ना भाई, मत दाबिएगा भाई, आप लोग अच्छा इंसान है मेरे भाई, है ना। तो कहा गया मेरे भाई क्या पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ देना ताकि विचार, वस्तु, सेवा, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सके। वैश्वीकरण का मतलब होता है सर खुलेआम है हमारा देश, आइए व्यापार कीजिए चले जाइए, आइए हमारे देश में सेवा प्रदान करें चले जाइए। यानी दोस्तों जब कोई देश दूसरे देशों के साथ व्यापार, सेवा, वस्तु, विचार, तकनीक का आदान प्रदान करते हैं बिना रोक टोक का, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वैश्वीकरण। उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं एक बार एकदम साधारण भाषा में समझिए। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं वैश्वीकरण का अर्थ समझा रहा हूं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए मेरे भाई वैश्वीकरण का मतलब है पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ देना। वैश्वीकरण का मतलब है पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ देना ताकि विचार, वस्तु, सेवा, तकनीक और लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सके। आप दोस्तों भारत में दोस्तों भारत अमेरिका जाना चाहते हैं या अमेरिका के साथ दोस्तों व्यापार करना चाहते हैं, या दोस्तों अमेरिका के साथ आप तकनीकी का आदान प्रदान करना चाहते हैं, या दोस्तों आप अमेरिका में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो जब इन सारी व्यवस्था जब हमारा खुले होता है भाई, खुलापन होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं सर हम लोग, ग्लोबलाइजेशन, यानी सर हमारा वैश्वीकरण। यानी जब एक देश का व्यापार, संस्कृति, शिक्षा, तकनीक दूसरे देशों से जुड़ जाती है, इसे वैश्वीकरण कहते हैं भाई। यानी मेरे भाई जब एक देश का व्यापार हो, संस्कृति यानी कल्चर हो, शिक्षा मतलब एजुकेशन हो, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी जब दूसरे देशों से जुड़ जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वैश्वीकरण। इसीलिए मेरे भाई वैश्वीकरण के माध्यम से ही आज हमारे देश के कोई भी लड़का अमेरिका जाकर पढ़ सकते हैं, अमेरिका का कोई भी लड़का फ्रांस जाकर पढ़ सकते हैं, फ्रांस का कोई भी लड़का इटली जाकर स्टडी कर सकते हैं। ये किसकी देन है, तो बताएंगे सर ये हमारा वैश्वीकरण की देन है। किसका है मेरे भाई, वैश्वीकरण की देन है। अगर हम लोग सबसे पहले उदाहरण की बात करें, आइए सर हम लोग उदाहरण की बात करें, तो पहला उदाहरण देखेंगे। भारत में आप विदेशी कंपनी, भारत में मेरे भाई क्या है, विदेशी कंपनी, एप्पल्स का जो मोबाइल चलाते हैं भाई, ये एप्पल कंपनी दोस्तों विदेश का है, सैमसंग कंपनी विदेश का है, कोको कोला, याद रखिए दोस्तों कोको कोला मत पिएगा, कोको कोला आदि का काम कर रही है भाई विदेशी वाली कंपनी, हमारे देश में आकर क्या कर रही है भाई, काम कर रही है। विदेशी वाली कंपनी हमारे देश में आकर क्या कर रही है भाई, काम कर रही है भाई। इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। देखिए भारतीय लोग भी विदेश में काम कर रहा है भाई। जब विदेशी कंपनी भारत आए, विदेशी कंपनी भारत कौन आए, एप्पल्स आए,
सैमसंग आए, कोको कोला आया, इन सब कंपनी जब भारत आए तो भारत के लोग भी मेरे दोस्तों वो विदेशों में जाकर के काम करने लगे। क्या भारतीय लोग भी विभिन्न प्रकार के विदेशों में भी दोस्तों जाकर के काम करने लगे। कोई शिक्षा हासिल करने के लिए गए, कोई दोस्तों नौकरी करने के लिए गए, कोई मजदूरी करने के लिए गए, कोई तकनीकी करने के लिए गए, कोई संस्कृति कल्चरल को अपनाने के लिए गए। मतलब मेरे दोस्तों जब हम अपने देश को छोड़कर अन्य देश जाते दोस्तों, खुलेपन, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं, इसी को हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है दोस्त कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वैश्वीकरण के बारे में। ठीक है ना, ये जो मैं आप लोगों को दिया हूं भाई, ये मैं छोटा सा ओवरव्यू दिया, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ भाई, एक छोटा सा दोस्तों ओवरव्यू दिया हूं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है मैंने अभी को बताया, पूरी दुनिया के बाजार को या पूरी दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे के साथ जब आदान प्रदान होती है बिना रोक टोक का, तो दोस्तों इसी को हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। आदान प्रदान का मतलब यहाँ पे क्या है सर, कि वस्तुओं का आदान प्रदान हो, सेवाओं का आदान प्रदान हो, या दोस्तों आप कोई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो, इन सब सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वैश्वीकरण का देन है भाई। ठीक है, चलिए सर अब बात करते सर टॉपिक पे आते सर। ये आपका ओवरव्यू था, आज का टॉपिक दोस्तों हमारा ये टॉपिक है सर हमारे क्या, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के फायदे नुकसान बताएं। आप सभी को पता है मेरे भाई कि दुनिया का दस्तूर है, जहां प्रॉफिट होगी वहीं नुकसान भी होगा, याद रखेगा। जहां प्रॉफिट होगी मेरे भाई वहीं पे नुकसान भी होगा, इस चीज को ख्याल रखेगा। जहां पे प्रॉफिट होगी वहीं पे नुकसान होगा, ये हमारा दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा भाई, है ना भाई। यह आपको मुझे मानना पड़ेगा कि जहां प्रॉफिट है वहीं लॉस है, जहां दिन है वहीं रात है, जहां अमीरी है वहीं गरीबी है, जहां सूखा है वहीं कीचड़ है, जहां पहाड़ है वहीं पे पर्वत है, तो आपको मानना पड़ेगा मेरे भाई, ये प्राकृतिक नियम है। इसी तरह से वैश्वीकरण जहां दोस्तों हमारे लिए प्रॉफिट है वहीं पे दोस्तों नुकसान भी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले क्लास स्टार्ट हो रही है, गौर कीजिएगा। जब विश्व के सभी देश व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति अपना लेते हैं, अब सर एक बात पूछी जाती है सर, ये उदारीकरण का मतलब क्या होता है सर, ये उदारीकरण से जो है इसका मतलब क्या होता है। तो मेरे दोस्तों उदारीकरण का मतलब होता है खुला व्यापार करना, बिना रोक टोक का व्यापार करना, बिना लाइसेंस का व्यापार करना, इसको बोलते हैं सर हम लोग का उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है बिना रोक टोक का, आओ सनम जाओ सनम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उदारीकरण। यानी बिना रोक टोक का, बिना परमिशन का, बिना लाइसेंस का जब हम लोग व्यापार करते हैं मेरे भाई, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उदारीकरण। ठीक है, तो जब विश्व के सभी देश व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं, किसको अपना लेते हैं भाई, उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं, तब विश्व के सभी बाजार का एकीकरण हो जाता है। एकीकरण का मतलब क्या होता है सर, एकजुट हो जाता है भाई, याद रखेगा। जब दुनिया के सभी देश वैश्वीकरण, जब दुनिया के सभी देश ने दोस्तों उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं, जब दुनिया के सभी देशों में उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं, तो दुनिया के सारे देश मेरे दोस्तों एकीकरण हो जाते हैं, यानी एकजुट हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना भाई, क्या हो जाता है मेरे भाई, एकजुट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इसी एकीकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वैश्वीकरण बोलते हैं। इसी एकीकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मेरे लाडला, तो बताएंगे सर हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं भाई। ठीक है ना, आइए सर गौर से देखिएगा मेरे भाई, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विशेष देश की कंपनी अपने देश के अलावा अन्य किसी भी देश में अपना उद्योग स्थापित कर सकती है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया, अभी आप लोगों के सामने में एग्जाम्पल भी दिखाया, एप्पल्स कंपनी, सैमसंग कंपनी, कोको कोला कंपनी, मैंने आपको दिखाया ये विदेशी कंपनी है, लेकिन दोस्तों भारत में आकर के व्यापार कर रही है भाई। समझ रहे भाई, ये विदेशी कंपनी है, एप्पल्स हो, सैमसंग हो, कोको कोला हो, ये हमारा विदेशी कंपनी है, लेकिन दोस्तों ये विदेशी कंपनी विदेश से आकर के हमारे देश में व्यापार कर रही है भाई। ये किसकी देन है, वैश्वीकरण की। ठीक है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विशेष देश की कंपनी अपने देश के अलावा अन्य किसी भी देश में अपना उद्योग स्थापित कर सकती है और तथा उत्पादित माल को बेच भी सकती है। और दोस्तों मान के चलिए एप्पल्स कंपनी हमारे भारत में आए और एप्पल्स मोबाइल का उत्पादन किया, एप्पल मोबाइल का क्या किया भाई, उत्पादन के ये मोबाइल हमारे भारतीय बाजार में बेच भी सकते हैं बिना रोक टोक का, किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। ये सब किसकी देन है, तो बताएंगे सर वैश्वीकरण की। किसकी देन है मेरे लाडला, तो बताएंगे सर वैश्वीकरण की।
ठीक है भाई, चलिए सर आगे देखिए दोस्तों, उदाहरण की बात करें भाई, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। भारत में उत्पादित मसाले का व्यापार भारत के अतिरिक्त अन्य देश में भी किया जाता है। जैसे दोस्तों मसाले के उत्पादन में भारत मेरे भाई के अग्रणीय राज्य है, अग्रणीय देश है भाई। तो भारत में जितना मसाले हैं, भारत के जितने राज्यों में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसके बाद जो मसाले बच जाते हैं तो भारत के लोग उसे दोस्तों विदेशी बाजार में भी बेचते हैं। कहां पे बेचते हैं मेरे भाई? विदेशी बाजार में भी उसे बेचते हैं भाई। ठीक है, सुनेगा। तो भारत में उत्पादित मसाले का व्यापार भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी किया जाता है भाई, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना। अब सर एक प्रश्न आता है सर, एक प्रश्न आता है सर, किस चीज का प्रश्न आता है सर? बहुत बड़का एक प्रश्न आता है सर कि वैश्वीकरण के क्या कारण है, हम क्यों दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करें, हम क्यों शादी करें, हम क्यों शादी करें सर? क्योंकि दोस्तों हमारा जब बुढ़ापे आएगा तो हमारे बाल बच्चा हमारा सुरक्षा करेंगे, है या नहीं भाई? इसीलिए करते हैं ना। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछा गया कि वैश्वीकरण क्यों किया जाता है भाई, वैश्वीकरण के क्या कारण है, आखिर क्या ऐसी स्थिति है मेरे भाई हमारे देश में या दुनिया के सभी देश में कि वैश्वीकरण करना पड़ता है? आइए सर कारणों को जानते हैं सर। वैश्वीकरण के कारण उन्नत प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी, उन्नति टेक्नोलॉजी को वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आप सभी को पता है मेरे भाई, मैंने जब भूमंडलीकरण स्टडी करा रहे थे तब आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है अपने आप में। कोई भी व्यक्ति अगर चाहेंगे कि मैं खुद को विकास कर लूंगा, खुद को डेवलप कर लूंगा, संभव नहीं है। कोई भी गांव अपने आप में विकास नहीं कर सकते, कोई भी शहर, कोई भी राज्य, कोई भी जिला अपने आप में विकास नहीं कर सकते जब तक वो अन्य देशों के साथ कोलैबोरेशन ना करे। क्या मेरे भाई? अन्य देशों के साथ कोलैबोरेशन ना करे, अन्य देशों के साथ, अन्य गांवों के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ जब वो संबंध स्थापित ना करे तब तक वो विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक वो विकास नहीं कर पाएंगे। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वही कह रहा है मेरे भाई कि उन्नत प्रौद्योगिकी को वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व भर में पारस्परिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिला है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं दोस्तों, गौर से सुनिए मेरे दोस्त। मान के चलिए मुझे सीमेंट बनाना है भाई, सीमेंट बनाना है भाई, ठीक है ना। भारत के पास तो मेरे भाई जमीन है भाई, क्या है? भारत के पास तो जमीन है भाई, भारत के पास तो पानी है मेरे भाई। पर मेरे दोस्तों भारत के पास जो है ना भाई, इस सीमेंट को बनाने के लिए केमिकल नहीं है भाई। क्या केमिकल नहीं है भाई भारत के पास? दोस्तों इस सीमेंट को बनाने के लिए केमिकल नहीं है। अमेरिका कहता है कि मेरे पास केमिकल है लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है। अमेरिका कहता है मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है। आपके पास क्या है? केमिकल है, और मेरे पास ना तो जमीन और ना ही पानी है। तो भारत कहेंगे आ जाइए हमारे देश, अरे अमेरिका आ जाइए, केमिकल लेकर आप हमारे देश आ जाएं और यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन करें। समझ गए भाई? तो ये हमारे किसकी देन है? वैश्वीकरण की देन है। किसकी देन है मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये हमारे वैश्वीकरण की देन है। याद रखिए क्या है मेरे भाई? ये हमारे वैश्वीकरण की देन है। समझ गए मेरे भाई? ये किसकी देन है भाई? तो बताएंगे सर हमारे वैश्वीकरण की देन है। यानी जब एक देश, क्या मेरे दोस्तों मैंने सीमेंट बनाने के लिए क्या एक देश के पास सारा सामान है? नहीं मेरे भाई। इसी तरह से एग्जांपल मैं दिया हूं, इसी तरह से दोस्तों बड़े बड़े फैक्ट्री को चलाने के लिए सारा सामान एक देश के पास नहीं होती है, तो वो अन्य देशों से क्या करते हैं भाई? संबंध स्थापित करते हैं भाई, है ना। तब जाकर वस्तु को उत्पादन होती है। ये सब किसकी देन है? हमारा वैश्वीकरण का। ठीक है, चलिए सर तो आगे कहता है मेरे भाई कि इसके अलावा दूरसंचार, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट जैसे आविष्कार ने भी विश्व के विभिन्न देशों के बीच संचार की प्रणाली को बढ़ावा देने का कार्य किया। जैसे दोस्तों हमारे देश में इंटरनेट कब आया सर? 1995 में। हमारे देश में इंटरनेट कब आया मेरे भाई? 1995 में। क्या भारत के पास इतनी ताकत है कि वह इंटरनेट खुद को बना सके? नहीं मेरे भाई। तो इंटरनेट कहां से आया मेरे भाई? तो बताएंगे सर अमेरिका से आया। कहां से आया मेरे लाडला? अमेरिका से आया। कहां से आया? अमेरिका से आया। तो जब हमारे इंटरनेट हमारे देश में नहीं था तो अमेरिका वाले हमें दिए, जब हमें दिए तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। समझ गए मेरे भाई? चलिए सर तो मेरे दोस्तों वही कह रहा है कि कोई भी देश खुद को विकास की राह पर नहीं ले जा सकते जब तक दूसरे देशों का सहायता कोई ना करे।
वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व भर में विचारों, वस्तुओं, पूंजी, व्यापार, व्यक्तियों का प्रवाह प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ती है। प्रौद्योगिकी मतलब दोस्तों टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, जैसे भारत में जैसे पढ़ाई हो रही है, अमेरिका में भी दोस्तों ऐसा ही पढ़ाई होगी। तो हम क्यों जाएंगे भाई अमेरिका पढ़ने के लिए? क्यों जाएंगे? भारत में इतने सुंदर सुंदर कन्या है, आंख का दर्शन भी हो जाएगी। और अगर बाल को दो गो इधर कर दिए, दो गो बाल इधर झुला के लगती है, पता है लड़की लोग बड़ी चालाक है। हाँ, ये दो गो बाल इधर झुला के रखेगी, और इस दो गो बाल से ना जाने कितना लोगों का एक्सीडेंट हुआ है भाई। तो मेरे दोस्तों, भारत की जैसे शिक्षा व्यवस्था है, वैसा दोस्तों अगर अमेरिका का भी अगर शिक्षा व्यवस्था होगी, तो क्या हम अपने देश को छोड़कर जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना भाई। जब भारत से बेटर शिक्षा व्यवस्था होगी अमेरिका में, तब जाकर जाएंगे। जैसे भारत में हमें कॉपी पे लिखना पड़ता है, कहां पे लिखना पड़ता है मेरे भाई? कॉपी पे लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम अमेरिका जाएंगे, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो 2 क्लास 3 क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो क्या हो भाई, किसके देन है? ये प्रौद्योगिकी की देन है, टेक्नोलॉजी की देन है। तब जाकर हम अपने देश को छोड़ करके हम विदेश जाते दोस्तों स्टडी करने के लिए। समझ रहे भाई? चलिए सर, तो देखिए मेरे भाई, वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व भर में विचारों, वस्तुओं, पूंजी एवं व्यापार, व्यक्तियों का प्रवाह प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ा है भाई। किसके कारण बढ़ा है मेरे भाई? प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ा है भाई। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहता है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है भाई? आपसे पूछा गया कि वैश्वीकरण का हमारा उद्देश्य सर क्या उद्देश्य है दोस्तों? आइए सर बात करते हैं। वैश्वीकरण के 4 प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है भाई। वैश्वीकरण के 4 उद्देश्य जो है इस प्रकार मेरे भाई। क्या है उद्देश्य, क्या कारण है मेरे भाई जिस कारण से हम दूसरे देशों के साथ वैश्वीकरण का हम लोग कोलैबोरेशन करें? पहला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। पहला क्या होगा मेरे भाई? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। अमेरिका के पास पानी है, भारत के पास जमीन है, तो अमेरिका पानी हमारे देश को देंगे तो हम आसानी से दोस्तों फल फूल का उत्पादन कर सकते हैं। समझ रहे भाई? मतलब एक दूसरे को सहयोग करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे को सहयोग करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे का सहयोग करना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करना। आर्थिक समानता, जैसे दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, फ्रांस, चीन, रूस, ब्राजील, इटली, जर्मनी, मॉस्को, गाडास्को, क्या हमारा अर्थव्यवस्था कैसी है? किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर है तो दोस्तों वो हम सारे देशों के संबंध स्थापित करते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था हम लोग सब कोई मिलकर मजबूत बनाते हैं। समझ रहे भाई? तीसरा सर हमारा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूंगा, मान के चलिए दोस्तों कि मैं किसी से टॉकिंग करता भाई, ठीक है, अभी वो दूर पे है, सिर्फ हम लोग सप्ताह में 1 दिन टॉकिंग किए, सिर्फ सप्ताह में 1 दिन टॉकिंग किए, बात की 1 दिन, तो मेरे भाई क्या हमारा ज्यादा दोस्ताना होंगे? नहीं। लेकिन दुनिया जैसे जैसे विकास किए, पहले हम लोग दोस्तों 1 दिन टॉकिंग किए, एक समय आया कि हम लोग सप्ताह में 3 दिन करने लगे, एक समय ऐसा आया कि हम लोग सप्ताह में 5 दिन करने लगे, एक समय ऐसा आया कि हम लोग दिन में 5 बार करने लगे, एक समय ऐसा आया कि हम लोग आस पास में बैठ कर भी बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा भाई? दूरिया घटी या नहीं भाई? दूरिया घटी या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल दूरिया घटे, और सर दूरिया ही घटी नहीं बल्कि दोस्ताना संबंध ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले हमारा 1 बार बात होती थी, फिर हमारा 3 बार बात हुई, फिर हमारा 5 बार बात हुई। लेकिन दोस्तों कहा गया कि जब हम लोग आस पास में बैठकर जब बात करने लगे है गे, फिर हमारे संग बात कर रहे थे तर मैया में कहना कहा हलो नहीं गे, कहना कहा हलो तो बोल दिए तो हम बड़ी डर लागो, लेकिन हाँ हम तोरे से बिहा करबो, बुझली? तू करबी ना रे, करबी ना, धोखा नहीं देबी ना गे, धोखा नहीं देबी ना, ना रे हम काहे धोखा देबे रे, तू ऐसा काहे काहे रे, हम तोर खातिर जान दे देबो रे, हाँ हम तोर खातिर जान दे खातिर तैयार हो, ऐसा नहीं करिया। आगे हमर डर लागो, हम तोर बिना ना रहल पारबो, हाँ तोर से हम बड़ी करयो, तू ना जाना है। अरे हम जाना है, हमें सब जाना है, अरे तू बहुत मोहब्बत करई हमर से, हम जाना है तू बहुत भालो लगई, हम तोरे से बियाह करब, तू एकदम टेंशन नहीं लिया, बुझले? एकदम तो जेटाई का भी नाम तेरा सेटाई काबू। समझ रहे मेरे भाई? वो बोले जो कहेंगे आप सो करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोगों के बीच में दोस्ताना संबंध आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? दोस्ताना संबंध आ गया। जब हमारे पास दोस्ताना संबंध होगा तो उनके जो चीज की जरूरत होगी मैं दूंगा उनको, और उनको जो चीज की जरूरत होगी वो मुझे देंगे।
मुझे जो चीज का जरूरत होगा मुझे मदद करेंगे, उनको जरूरत होगा मैं मदद करूंगा। इसी को बोलते सर वैश्वीकरण का देन, ठीक है ना। तो विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होना। कैसा लग रहा है मेरे भाई? मैं उम्मीद करूं भाई कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा भाई। कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई। पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना है मेरे भाई कि सर पढ़ाई को बोझ बन जाता है, सर कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। एकदम बोझ नहीं बनाना है मेरे लाडला, एकदम बोझ नहीं बनाना। आइए सर तीसरा देखिए, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है सर? दो पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना, आर्थिक समानता करना, विश्व बंधुत्व की भावना रखना। ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखिए मेरे भाई, अगला पॉइंट क्या कहा गया? अगला पॉइंट देखिए मेरे भाई, अगला जो हमारा पॉइंट है ना भाई, गौर से देखिएगा मेरे भाई। अगला पॉइंट गायब कर दिया भाई। खैर मैं इस अगला पॉइंट है भाई, अगला पॉइंट हमारे क्या? विकास के लिए नवीन साझेदारी। दोस्तों मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, विकास के लिए दोस्तों नवीन साझेदारी करना, मतलब अगर आप विकास करना चाहते हैं ना भाई तो आपको टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा। समझ रहे भाई? जैसे भारत अभी मिट्टी खोद रहे भाई, हाँ भाई, जैसे हम लोग, जैसे मेरे दोस्तों मैं अभी कॉफी लगाया, कॉफी मतलब गोभी, हाँ मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में मैं कैसे गोभी लगाता भाई। पहले चारा डाला, फिर पौधा होगा इतना बड़ा बड़ा, फिर उसको रोपेंगे, फिर कोड़ेंगे, फिर सार देंगे, सार में डीएपी उड़िया जो भी देते हैं, फिर बड़ा करेंगे, फिर मार्केट में जाके जब बेचेंगे तो बोलेंगे कि 15 रुपया पीस, 15 रुपया पीस। तब कहेंगे लोग कहेंगे 10 रुपया में दोगे, 10 रुपया में दोगे। तो मैं लोग को कहूंगा कि गोभी को लेकर जाएंगे तो आप पूरे घर वाले खाएंगे, आपका पेट भरेगा, आपको प्रोटीन विटामिन सब कुछ मिलेंगे। क्या आप गुटखा खा रहे हैं? कहा हाँ। क्या आप गुटखा का दाम 5 रुपया कभी दुकानदार से कहे हो कि मुझे 4 रुपया में दे दो? जबकि गुटखा से ना तो आपका पेट भरता है, और ना गुटखा से आपका परिवार चलता है, और ना गुटखा खाने से आपका सेहत लगती है, बल्कि गुटखा खाने से आपका शरीर डैमेज होता है। उस जगह पे जब आप घटा नहीं सकते हो तो मेरे दोस्त, एक गोभी को बड़ा करने में 90 दिन लगता है, और इस 90 दिन के बीच में हमारी सारी मेहनत होती है। और जब हम लोग मार्केट में बेचने जाते हैं तो 15 रुपया का सामान को बोलते हैं 10 रुपए में दोगे, 10 रुपए में बोलेंगे तो बोले 5 रुपए में दोगे, 5 रुपए में बोलेंगे तो फ्री में दोगे, तो चप्पल मार। ठीक है, आइए सर। तो सर विकास के लिए नवीन साझेदारी होना चाहिए, ठीक है ना। आइए सर अब बात करते सर, अभी हम लोग 4 चीज के बारे में डिस्कस किए। इसके बारे में भाई सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस किए ना भाई, वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग। आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सहयोग कैसे करेंगे, है ना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं भाई कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कैसे करेंगे। सुनिएगा मेरे भाई, तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए विश्व के सदस्य देशों, विश्व के सदस्य, हाँ देखिए मेरे भाई, थोड़ा बड़ा हो गया था भाई, सॉरी। देखिए मेरे भाई क्या गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग। देखिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए विश्व के सदस्य देशों का आपसी सहयोग बेहद आवश्यक होती है। मेरे दोस्त, जैसे आप भी विकास करना चाहते हैं, मैं भी विकास करना चाहता हूँ, ये मान के चले दोस्तों, कोई एक्स नाम का कोई लड़का है, ये भी विकास करना चाहता है, तो ये भी विकास करना चाहते हैं, मैं भी, वो भी, तो तीनों क्या विकास कर सकते हैं? नहीं भाई, जब तक हम लोग तीनों आपस में जुड़ कर नहीं रहेंगे, जब तक हम लोग आपस में जुड़ कर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग विकास नहीं कर सकते भाई। जब तक हम लोग आपस में जुड़ कर नहीं रहेंगे ना, हम लोग तब तक विकास नहीं कर सकते हैं। यही दस्तूर है मेरे भाई हमारा वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण में दोस्तों तभी कोई देश विकास कर सकते हैं जब वो देश अन्य देशों के साथ सहयोग करते हैं, अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्ताना संबंध बनाए रखते हैं। ठीक है, तो बताएंगे सर हमारा, गौर से देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए विश्व के सदस्य देशों का आपसी सहयोग बेहद आवश्यक है। इसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश को सहयोग देकर सीमा के अंदर व्यापार से संबंधित कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं। और इसके अंतर्गत जब हम लोग एक देश दूसरे देशों से सहयोग रहते हैं, कहते हैं कि अरे सुनिए सानिया मिर्जा, आप ना बहुत अच्छी लड़की हो और मैं भी बहुत अच्छा लड़का हूँ, देखो आप ना क्या करेंगे, आप भी विकास करना चाहते हैं, मैं भी विकास करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप बिना रोक टोक का मेरे घर आ सकते हो, आप भी मुझे कहिए कि मैं भी आपका घर बिना रोक टोक के जा सकता हूँ, है ना भाई। तो जब हमारे और सानिया मिर्जा के बीच में आपसी बातचीत हो जाएगी कि हम लोग विकास करने के लिए एक दूसरे के घर बिना रोक टोक का जा सकते हैं, तो यही तो हमारा वैश्वीकरण का उद्देश्य है मेरे भाई। यही हमारा वैश्वीकरण का क्या है मेरे भाई, उद्देश्य है। समझ रहे मेरे भाई, यहाँ पे वही चीज कहा गया कि इसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश को सहयोग देकर सीमा के अंदर व्यापार से संबंधित कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है भाई। समझ गए भाई पॉइंट नंबर 1।
डाउट? नो डाउट सर। चलिए सर, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आर्थिक समानता। आइए सर, दूसरा पॉइंट की अगर बात करें हम लोग आर्थिक समानता के बारे में, गौर से देखिएगा। आर्थिक समानता क्या सर? वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य देश में फैली आर्थिक असमानताओं को दूर करना होता है। दूर करना होता है भाई। देखिए दोस्तों, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा मेरा लाडला। वैश्वीकरण का आर्थिक समानता का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य देश में फैली आर्थिक असमानताएं को दूर करना होता है। आर्थिक असमानता को दूर करने से विकासशील देशों एवं अल्प विकसित देशों को विकसित देश की श्रेणी में लाने में आसानी होती है। मेरे दोस्त, हम सबको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के राज्यों में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, झारखंड में सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन होता है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का होता है। पंजाब चले जाओगे तो पंजाब में सबसे ज्यादा आपका गेहूं उत्पादन होती है। आसाम चले जाओगे तो आसाम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होती है ना, चाय पत्ती उत्पादन होती है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे कहा गया है कि वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य देश में फैली जो आर्थिक असमानताएं हैं, मतलब कहीं भी गरीबी है, कहीं पे बेरोजगारी है, कहीं पे रोजगार मिला है, कहीं पे कूड़ा कचरा है, कहीं पे साफ सुथरा है, ये जो असमानताएं फैली हुई है, इस असमानताओं को दूर करने का भी उद्देश्य है वैश्वीकरण। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा मेरे भाई? जो विकासशील देश एवं अल्प विकसित देश को विकसित देश की श्रेणी में लाने में आसानी होती है। यानी दोस्तों, विकासशील देश उस देश को कहा जाता है जिस देश की व्यवस्था कृषि व्यवस्था से चलती है। विकासशील देश उस देश को कहा जाता है जो कृषि व्यवस्था पर निर्भर होती है। विकसित देश उस देश को कहा जाता है जो उद्योगों पर निर्भर होती है। जैसे हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट के सभी देश, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्राजील, बेलारूस, मॉस्को, अफ्रीका, अल्जीरिया, रोमानिया, जॉर्जिस, तुर्की, ये सारे जितने सारे देश है भाई, ये हमारा क्या है? विकसित देश है। और विकासशील देश किसे कहते हैं भाई? जो उद्योगों पर जो कृषि व्यवस्था पर अड़े रहते हैं भाई। तो कृषि व्यवस्था कौन होगा? जैसे सबसे पहले भारत आएगा, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कृषि व्यवस्था पर दोस्तों ये सब टिके हुए हैं। ये सब क्या होते हैं सर? हमारा विकासशील देश होती है। तो दोस्तों, विकासशील देश को विकसित देश में बदलने में आसानी होती है जब दोस्तों हमारा आर्थिक समानताएं होती है। समझ गए मेरे भाई? कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर तीसरा की बात करते सर। पॉइंट नंबर तीसरा की बात करते सर, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। विश्व बंधुत्व की भावना, बंधुत्व का मतलब होता है दोस्ताना संबंध। बंधुत्व का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दोस्ताना संबंध बनाए रखना। वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। क्या होते हैं मेरे भाई? विकसित होती है। यदि किसी देश में प्राकृतिक अप्राकृतिक विपत्ति आ जाए, जैसे दोस्तों आजकल दोस्तों प्राकृतिक विपत्ताएं दोस्तों अक्सर आते रहते हैं। जैसा अभी जस्ट मेरे भाई पंजाब में हमारा बाढ़ आई, ये किसकी देन है भाई? प्राकृतिक विपदाएं हैं भाई। कहीं सूखा पड़ जाते हैं, कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं दोस्तों सुनामी आ जाता है। ये सारे किसकी विपत्तियां हैं भाई? प्राकृतिक की विपत्तियां हैं, हम लोग तो नहीं लाते हैं भाई, है ना। तो वही कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित होती है। यदि किसी देश में अप्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो उस देश को विश्व के विकसित देशों द्वारा यथासंभव भरपूर एवं आर्थिक मानवीय सहयोग प्राप्त होता है। इस एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, एग्जाम्पल से समझिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, एग्जाम्पल से समझिए, सुनिए मेरे भाई। मेरे दोस्तों, मान के चलिए भारत पर क्या आ गया दोस्तों? एक विपत्ति आ गई। क्या आ गया मेरे भाई? भारत पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। क्या आ गया? भारत पे बहुत बड़ी विपत्ति है। मान के चलिए दोस्तों भारत सुनामी में आ गया। अब भारत में मान के चलिए भयंकर बाढ़ आ गया भाई। जब भारत में भयंकर बाढ़ आई तो भारत को नुकसान होगा। जब भारत को नुकसान होगी तो मेरे दोस्तों भारत का अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जब भारत का अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो भारत के जितने सारे लोग जीवित हैं उनका भरण पोषण कौन करेगा? तो दोस्तों वैश्वीकरण के माध्यम से जिस देश के साथ हमारा तालमेल अच्छा होती है,
जिस देश के साथ हमारा संबंध अच्छा होता है वो देश दोस्तों हमें मदद करती है भाई। समझ गए भाई? समझ गए भाई? समझ गए भाई? चलिए सर, वही कह रहा था दोस्तों, प्राकृतिक और अप्राकृतिक विपत्ति आए तो उस देश को विश्व के विकसित देशों द्वारा यथासंभव भरपूर आर्थिक एवं मानवीय सहयोग प्राप्त होती है। वैश्वीकरण को स्वीकार करने का यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है। वैश्वीकरण को स्वीकार करने का यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है भाई। जैसे दोस्तों अगला पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर दोस्तों क्या पूछा गया? 4, विकासशील विकास के लिए नवीन साझेदारी। क्या मेरे भाई? विकास के लिए हमारा नवीन साझेदारी क्या है सर? ये विकास के लिए नवीन साझेदारी क्या है सर हमारा? तो बताएंगे सर, वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संधियों एवं नई संगठनों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का कार्य किया जाता है। जैसे दोस्तों WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे दोस्तों नाटो ये नहीं है भाई एक्चुअली, ठीक है, ये देश विश्व ये सब हमारा है, ठीक है ना भाई? हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना सर? ये सब क्या है सर? हमारा एक संगठन है ना? जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर कोई देश जूझ रहा है, जैसे कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही, कोई ऐसी बीमारी आ गई मेरे भाई, जैसे मैं बोल सकता सर एक प्लेग बीमारी आई थी भाई, है ना? तो प्लेग बीमारी मान के चलिए दोस्तों भारत में आई है, तो ये भारत में जो प्लेग बीमारी जिस कारण से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तो कौन ध्यान देंगे? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा दोस्तों? नवीन साझेदारी होगी, ठीक है ना? यहाँ पे वही कहा गया है, और सुनिएगा कि वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संधि एवं नई संगठनों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अल्प विकसित देशों में विकास की गति को बढ़ावा, याद रखिएगा, ठीक है, विकास की गति को क्या मिला है मेरे भाई? बढ़ावा मिला है भाई, ठीक है? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब आते हैं सर हम लोग, अभी एक क्वेश्चन हमारा अभी कंप्लीट हुआ, एक क्वेश्चन अभी हमारा क्या हुआ भाई? कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रही है कि वैश्वीकरण का क्या लाभ है, वैश्वीकरण का क्या नुकसान है। आइए सर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया भाई? क्या मेरे दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया आसानी से? मैं मानूं कि आप लोगों को बेटर तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर वैश्वीकरण के सबसे पहले मेरे भाई लाभ की बात करें। देखो दोस्तों, जीवन स्तर में वृद्धि होगी। मेरे दोस्त एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको टॉपिक पे आऊंगा। अभी हमारा ठंडा के मौसम हो रही भाई, है ना भाई? और ठंडा के मौसम में गांव देहात के लोग इस तरह से कांपते हैं भाई, कैसे ना भाई? बूढ़ा लोग ज्यादा कांपते हैं। देखिए बूढ़ा लोग इस तरह खैनी खाते ना भाई, नाक में घुसा देते भाई। अक्सर देखे होंगे भाई कि खैनी खाते समय होंठ पे ना लेते हुए वो नाक पे घुसा देते भाई। ठंडी के मौसम में हम लोग ऐसे देखते हैं भाई। क्यों? क्योंकि भारत के पास इतना मतलब बैटर स्वेटर ही नहीं है भाई, इतने बैटर दोस्तों जैकेट ही नहीं है भाई, जिस कारण कि वो ठंडी के मौसम को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है भाई? अब क्या होगा दोस्तों कि भारत के पास नहीं है, लेकिन भारत के लोगों के पास पैसा है, लेकिन भारत के पास ऐसा दोस्तों कोई साधन नहीं है। तो अमेरिका से दोस्तों आएगा जैकेट। कहां से आएगा मेरे भाई? जैकेट सर, ठीक है? क्या मेरे भाई? जैकेट आएगा अमेरिका से। अमेरिका से जैकेट आएगी तो दोस्तों जैकेट को हम पहनेंगे। आओ रे ठंडा, आओ, आप कुछ नहीं होगा, आओ आओ, अब आओ, लगा ठंडा, कितना ठंडा लगाता है, लगा दो नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना, नहीं कांपेंगे भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों अमेरिका इतना बेहतर तरीके से जैकेट बनाते हैं कि दोस्तों वो जैकेट को पहनने के बाद किसी भी व्यक्ति को ठंडा नहीं लगती, ठीक है? यहाँ पे वही चीज कह रहे सर कि हमारे जीवन स्तर में सुधार हुआ या नहीं। पहले हम कांप रहे थे भाई, पहले हम कांप रहे थे, मेरे पास पैसा होने के बावजूद भी हम सही तरीके से स्वेटर जैकेट नहीं खरीद पाते थे, हम कांप रहे थे भाई, हम हाँप रहे थे मेरे भाई। यस या नो भाई? बोलेंगे हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे भाई, है ना भाई? इसी तरह से आपसे कह रहा हूं कि वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है भाई। वैश्वीकरण से क्या होता है मेरे भाई? जीवन स्तर में वृद्धि होती है भाई। पहले हम कांप रहे थे, अब हमारे पास स्वेटर आ गए भी। तो वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता का पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तु कम कीमत पर मिलती है भाई। जैसे दोस्तों मुझे जरूरत था स्वेटर का, मुझे अमेरिका से स्वेटर मिल गया, हमारे जीवन स्तर में क्या हुआ? सुधार हो गई। दूसरा पॉइंट सर, विदेशी व्यापार में वृद्धि। जब दोस्तों हम अपना इतना सामान मान के चलिए दोस्तों, मैं अभी गोभी का ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं खुद गोभी लगाया हूँ, मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों गोभी का जो हम लोग अभी फसल का उत्पादन कर रहे हैं, ये हमारे गांव पे जितना होंगे मैं बेच दूंगा,
गांव में बेचने के बाद भी अगर मेरे पास बचेंगे तो क्या मैं उसे खराब छोड़ दूं? नहीं भाई, उसे हम विभिन्न बाजारों में बेचेंगे। क्या करेंगे भाई? हम विभिन्न बाजारों में क्या करेंगे भाई? बेचेंगे। इसी को बोलते हैं विदेशी व्यापार में वृद्धि करना। क्या करना मेरे भाई? विदेशी व्यापार में वृद्धि करना। आयात निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध हट जाते भाई। यानी दोस्तों हम बिना रोक टोक का हम अपने देश के सामान को विदेशों में बेच सकते हैं, विदेश के सामान को खरीद के हम अपने देश में ला सकते हैं बिना रोक टोक का, बिना परमिशन का। कोई कुछ नहीं कहेंगे भाई। क्या? कोई कुछ भी नहीं कहेंगे मेरे भाई। समझ गए भाई? याद रखिएगा। अगला पॉइंट पे आइए सर, अगला पॉइंट की बात करते सर। आइए सर, अगला पॉइंट क्या है सर? गौर से देखिएगा। अगला पॉइंट पे आते हैं सर। अगला पॉइंट सर हमारा विदेशी में रोजगार के अवसर। मेरे दोस्त, जब हमारा वैश्वीकरण होती है तो आप लोग अक्सर सुने होंगे, अगर नहीं पता है तो जानिए मेरे भाई इस बात को, कि भारत के अधिकतर बड़े बड़े इंजीनियर अमेरिका, इटली, फ्रांस, रूस, चीन में जाकर काम कर रहे हैं। मैं भूमंडलीकरण में बताया था, चीन में जाकर काम कर रहे हैं। क्यों? क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि भारत में उनको इतना बड़ा पैकेज ही नहीं मिल रहा है। और सबकी ख्वाहिश होता है कि जब हम इतना दिन पढ़ें, 40 साल तक मैं पढ़ाई किया, घर द्वार छोड़कर पढ़ाई की, तो एक अच्छा पैकेज ही बने हमारे साथ तो बेटर होगा। भारत दे रहा है 50 लाख, अमेरिका दे रही है 1 करोड़, तो भारत में थोड़ी ना रहेगा कोई, वो अमेरिका चल जाएंगे, है ना भाई? तो यहाँ पे वही कह रहा है मेरे भाई कि वैश्वीकरण को अपनाने से एक प्रॉफिट हमारा ये है कि विदेश में रोजगार का अवसर मिलता है। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देश में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम है। जैसे दोस्तों भारत में अधिकतर जो डॉक्टर है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, ठीक है, रिम्स हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जो बड़े बड़े डॉक्टर है ना भाई, ये कहाँ का है? अमेरिका का डॉक्टर है। वो अमेरिका छोड़कर हमारे देश आए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे देश में उसको ज्यादा पैकेज मिल रही है भाई, हमारे देश में उसे ज्यादा पैकेज मिल रही है भाई, ठीक है ना? तो वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम है भाई। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देश में रोजगार प्राप्त करने में क्या भाई? सक्षम है। नवी तकनीकी का आगमन। दोस्तों जब एक देश के साथ दूसरे देश से जुड़ाव होगी ना भाई, तो मेरे दोस्तों याद रखेगा हम लोगों का जो तकनीकी है ना भाई, इसमें विकास होगा। अभी जैसे ठंडी के मौसम आ रही है भाई, है ना भाई? ठंडी की अभी मौसम आ रही है। इस ठंडी की मौसम में गौर से सुनिएगा, इस ठंडी की मौसम में मेरे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे भाई? हम माफलर लगाएंगे। माफलर मतलब समझ रहे भाई? मफलर लगाएंगे। ये भारत की देन है, लेकिन दोस्तों विदेश वाले टोपी पहनते हैं ज्यादा, मफलर नहीं लगाते हैं। तो विदेश वाले से दोस्तों हम टोपी खरीद के लाएंगे। क्या लाएंगे भाई? हम विदेश वाले से टोपी खरीद के लाएंगे। तो मेरे दोस्तों विदेश वाले के पास क्या भाई? टेक्नोलॉजी है, जिस कारण से वो मफलर की जगह टोपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें टोपी बनाए तो उस टोपी को हम खरीद के आराम से दोस्तों यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि सर नवीन तकनीकी का आगमन हुआ, ठीक है ना? वैश्वीकरण से नवीन तकनीकी का आगमन होता है और उत्पादकता में वृद्धि होती है भाई। ये था सर आपका 4 पॉइंट हमारा वृद्धि से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड। अब आते हैं सर वैश्वीकरण से क्या हमें लॉस है भाई। अब आइए सर हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं। वैश्वीकरण का लॉस का पहला पॉइंट की बात करें तो घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव। मेरे दोस्त वैश्वीकरण से बड़े बड़े उद्योगों को भी बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे वैश्वीकरण के नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक जो पहलू है, थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर आप घर में अगरबत्ती बना रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है, आप उसका दाम रखें 20 रुपया, ठीक है, आप बहुत अच्छा बनाए भाई, ठीक है, और कोई एगो विदेशी कंपनी हमारे झारखंड में आए और वो भी दोस्तों अगरबत्ती बना रहे हैं, वो भी दाम 20 रुपया रखा है, इसकी सामान को लोग खरीदेंगे? आप बताइए ना, इस सामान को लोग खरीदेंगे? आप बताइए, बताए मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर जो फैक्ट्री वाले हैं इसकी सामान को खरीदेंगे। क्यों? उसका सामान ब्रांड है भाई। क्या है सर? उसका सामान ब्रांडेड कंपनी का है सर। मेरा सामान माना कि मैं उससे अच्छा बनाया हूं, लेकिन मेरे पास लोग नहीं खरीदेंगे। तो आपका क्या भाई नुकसान हुआ या नहीं? वैश्वीकरण आने से नुकसान हुआ या नहीं? विदेशी कंपनी आए, आपका नुकसान हुआ या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर मेरा नुकसान हुआ। वैश्वीकरण के फूल स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनी के आगमन से कमजोर घरेलू उद्योग उनसे प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों जब उनका सामान नहीं खरीदेंगे कोई, जैसे मैं बनाया हूँ दोस्तों, मैं अगरबत्ती बनाया हूँ, अब मेरा सामान लोग खरीद ही नहीं रहे भाई, तो क्या दोस्तों हम सामान को और बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। हम यही सोचेंगे इस काम धंधा को छोड़ करके हम कोई और काम धंधा को अपनाएं, हम इस काम धंधा को छोड़ करके हम कोई और काम धंधा को अपनाएं। समझ गए भाई? दूसरा उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनी के आक्रमण प्रचार प्रसार शैली ने देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का
प्रसार किया। मेरे दोस्त एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप मान के चलिए दोस्तों अगरबत्ती बना रहे हैं, क्या आप अगरबत्ती का मान के चलिए दोस्तों, आप चलिए निरमा बना रहे भाई, हाँ सफेदी निरमा बना रहे भाई, आप निरमा बना रहे ठीक है, तो क्या मेरे दोस्तों निरमा बनाने के बाद आप प्रचार करेंगे? आपके पास इतना पैसा, एक ऐड चलाने के लिए करोड़ों रुपया लगता है भाई, क्या आप करोड़ों रुपया दे सकते हैं? 2 लाख का फैक्ट्री है और करोड़ों रुपया के ऐड चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। विदेशी वाले आए और दोस्तों वो क्या कर दिए, निरमा का फैक्ट्री स्थापित किए और दोस्तों उन्होंने ऐड चला दिया। क्या चला दिया भाई? प्रचार कर दिया। ऐड का मतलब क्या होता है? प्रचार करना। कहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मेरा नाम है वसीम पार्लर निरमा। क्या मेरे दोस्त आपके सामान को कोई खरीदेंगे? आपके सामान को कोई खरीदेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारे सामान को कोई नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सामान तो बहुत अच्छा बनाया है भाई, आपके सामान को इसलिए नहीं खरीद रहे हैं, लोग उस सामान को ज्यादा मूल्य देते हैं, उस सामान को ज्यादा वैल्यू देते हैं, उस ज्यादा सामान को खरीदते हैं। ऐड दिखाता है भाई, जो उनको प्रचार करता है मेरे भाई, समझ गए ना भाई? चलिए सर आगे देखिए दोस्तों, विलासितापूर्ण वस्तुओं का भरमार। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, वैश्वीकरण के कारण अनेक देश में आम उपभोग की वस्तु की तुलना में विलासितापूर्ण वस्तु की भरमार हो गई है दोस्तों, याद रखिएगा। आय वितरण की विषमताएं, वैश्वीकरण का कारण गरीब देश और गरीब हो गए और अमीर देश और अमीर हो गए। वैश्वीकरण के आने से दोस्तों जहां वैश्वीकरण का प्रॉफिटेबल है वहीं वैश्वीकरण का नुकसान भी है, इस चीज को हम लोग ख्याल रखना चाहिए। इस चीज को दोस्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। जहां वैश्वीकरण हमारे लिए प्रॉफिटेबल है वहीं पे हमारा वैश्वीकरण नेगेटिविटी भी है, नकारात्मक भी है। वैश्वीकरण आने से हमारे देश के आदमी जो गरीब है वो गरीब होते गए, जो अमीर है वो और अमीर होते गए। जैसे एग्जांपल मेरे दोस्तों दे रहा हूँ, अब अभी अगरबत्ती का निर्माण कर रहे थे, घर में बना रहे थे, आपका दोस्तों सामान कोई खरीद ही नहीं रहे थे, आपको जो भी 2 रुपया इनकम होता था वो भी गया, तो आप क्या हो गए? गरीब से गरीब हो गए। बहुराष्ट्रीय कंपनी आने से अमीर लोग और अमीर हो गए भाई। ये था सर आप लोगों का वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण का उद्देश्य, वैश्वीकरण क्यों करते हैं, वैश्वीकरण का मतलब क्या है, वैश्वीकरण का क्या क्या लाभ है, वैश्वीकरण का क्या क्या नुकसान है, मैं सारा चीज बता दिया हूं दोस्तों। एक बार फटाफट मेरे दोस्तों कमेंट्स में बताएं कि कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक के साथ।